I'd like to be remembered as a person who made a difference. Not anything more, not anything less. सही मायनों में हमने अब अपना कोहिनूर खोया है। रतन टाटा जैसे महान व्यक्ति सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी विनम्रता, उदारता और इंसानियत से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। उनका जीवन और उनके काम ये सिखाते हैं कि असली संपत्ति दौलत या पदवी में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और समाज सेवा में है। उनका जीवन इस बात का सबूत रहा है। आज हम आपको ले चलेंगे उन कहानियों की ओर जो बताती हैं कि कैसे एक बिजनेस टाइकून ने सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि लाखों दिलों पर अपनी छाप छोड़ी। इनमें से ज्यादातर कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आज हम इन कहानियों के माध्यम से श्री रतन टाटा जी के व्यक्तित्व के गुणों का विश्लेषण करेंगे। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि इनसे सीखे गए लेसन न सिर्फ अपने जीवन में उतारें, बल्कि आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचाएं। जब पूरी दुनिया कोविड-19 के समय नौकरियां जाने से परेशान थी, तब टाटा स्टील ने एक इंस्पायरिंग मिसाल कायम की। ये अनाउंसमेंट किया गया कि जिन एम्प्लॉइज की डेथ कोविड-19 से हुई, उनके परिवार को सैलरी और मेडिकल बेनिफिट्स मिलते रहेंगे जब तक कि एम्प्लॉय की एज 60 नहीं हो जाती। बच्चों की ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन कॉस्ट भी टाटा स्टील ने उठाई। ये दिखाता है कि रतन टाटा अपने एम्प्लॉइज को सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, बल्कि एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। (1990s) में जब टाटा स्टील को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, कंपनी को 40,000 एम्प्लॉइज को निकालना पड़ा। लेकिन रतन टाटा ने इसे भी बेहद मानवीय रूप से इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने एम्प्लॉय सेपरेशन स्कीम (ESS) लागू की, जिसमें एज बेस्ड सैलरी और लाइफ लॉन्ग मेडिकल बेनिफिट्स दी गई। ये उनकी लीडरशिप और उनकी इंसानियत की पहचान है। जब रतन टाटा टाटा मोटर्स के प्रमुख थे, तब एक खतरनाक गैंगस्टर ने कंपनी के श्रमिक संघ पर कब्जा करने की कोशिश की। कई सलाहकारों ने रतन टाटा को समझौता करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से इस स्थिति का सामना किया। गैंगस्टर की लगातार धमकियों और कर्मचारियों पर हमले के बावजूद रतन टाटा ने किसी भी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया और अपना साहस बनाए रखा। ये घटना बताती है कि रतन टाटा कभी अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उनके वैल्यूज और एम्प्लॉइज की रक्षा के लिए उन्होंने डटकर खड़े होने की मिसाल दी। 2018 में बकिंगम पैलेस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो उनके फिलांथ्रोपिक वर्क्स के लिए था। ये पुरस्कार ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा दिया गया, जिसे तब के प्रिंस चार्ल्स ने ऑर्गेनाइज किया था। रतन टाटा इस ऑनर को लेकर बेहद खुश थे, लेकिन उन्होंने समारोह में शामिल न होने का निर्णय लिया क्योंकि उनका कुत्ता अचानक बीमार हो गया था और उन्होंने उसकी देखभाल को प्राथमिकता दी। स्टेटमेंट को दर्शाता है, जो कि प्रिंस चार्ल्स सहित कई लोगों के दिल को छू गया। – 2008 के मुंबई अटैक्स के दौरान रतन टाटा ने अपनी लीडरशिप का शानदार उदाहरण दिया था। ताज होटल को आतंकियों ने घेर लिया था, लेकिन रतन टाटा ने पर्सनली इंश्योर किया कि सारे गेस्ट, उनके एम्प्लॉय और उनकी फैमिलीज को पूरी मदद मिले। इसके बाद उन्होंने ताज होटल को पुनः खड़ा किया। ये कहानी रतन टाटा के नेतृत्व क्षमता और समर्पण को दर्शाती है, उनकी लोगों के प्रति जिम्मेदारियों के प्रति और अपने बिजनेस के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1998 में रतन टाटा ने टाटा इंडिका को लॉन्च किया, लेकिन बिक्री कम होने के कारण उन्होंने टाटा मोटर्स को फोर्ड को बेचने का विचार किया। 1999 में बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में रतन टाटा को अपमानित करते हुए फोर्ड ने कहा
आप कुछ नहीं जानते, आपने पैसेंजर कार मार्केट में कदम क्यों रखा। परिणाम स्वरूप टाटा मोटर्स ने डील कैंसिल कर दी। फिर 2008 में जब फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर था, टाटा मोटर्स सफल हो चुका था। टाटा ने फोर्ड की लग्जरी ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीदा। फोर्ड के चेयरमैन ने रतन टाटा को धन्यवाद दिया और कहा, आप JLR खरीदकर हम पर एक बड़ा फेवर कर रहे हैं। दिस शोज द ह्यूमिलिटी ऑफ रतन टाटा। रतन टाटा का जीवन सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि एक अमूल्य धरोहर है जो सदियों तक याद किया जाएगा। ऐसे ही सुने अनसुने किस्से और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।